ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में दोनों तरफ बाउंड्रीज होती हैं जो हर सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ छोटी होती जाती हैं, यानी ट्रेडिंग का रेंज छोटा होता जाता है। जैसे जैसे प्राइस का रेंज छोटा होता जाता है, यह बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच कम होते कॉन्फिडेंस को दिखाता है। चूँकि प्राइसेस एक टाइट रेंज में ट्रेड होती रहती हैं और जब भी अपनो सपोर्ट या रेसिस्टेंस लाइन यानी किसी भी तरफ ब्रेक करती हैं तो वहाँ हमें एक अच्छा मूव और प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। इसी बड़े मूव को कैच करने के लिए हम ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं। ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स 3 टाइप्स के होते हैं: असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में प्राइसेस हायर लो बनाती है, यानी हर लो पिछली लो से ऊपर बनता है और ऊपर लगभग सेम प्राइस लेवल से एक रेजिस्टेंस आता है और इस तरह प्राइसेस नैरो रेंज में ट्रेड करती जाती है। चूँकि प्राइसेस हायर लो बनाती है इसलिए बुल्स डोमिनेंट होते जाते हैं और ब्रेकआउट हमें अपसाइड में रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर देखने को मिलता है। रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होने पर यहाँ हमें एक बाय एंट्री लेनी चाहिए। ब्रेकआउट कैंडल पर हाई वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी करना चाहिए। उस स्टॉक का सेक्टर और ओवरऑल मार्केट कंडीशन भी पॉजिटिव हो, ये हमें एडिशनल क्राइटेरिया में भी रखना चाहिए। इससे पैटर्न का सक्सेस रेट और भी बढ़ जाता है। पैटर्न का प्राइस टारगेट ट्रायंगल के हाईएस्ट विड्थ, यानी जहां ट्रायंगल की चौड़ाई सबसे ज़्यादा हो उतनी ही गैप का प्राइस टारगेट ऊपर की तरफ रखना चाहिए। इस पैटर्न का स्टॉप लॉस हमें हाईएस्ट लो को रखना चाहिए। डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन में प्राइसेस एक सपोर्ट लाइन से बाउंस बैक करती हैं, जबकि ऊपर से लोअर हाई बनाकर वापस सपोर्ट लाइन की तरफ आ जाती है। हर हाई पिछली हाई से लोअर होता है, इससे हमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन मिलता है, जबकि सपोर्ट एक फ्लैट लाइन होती है। इससे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन जाता है। चूँकि प्राइसेस ऊपरी हाई को क्रॉस नहीं कर पाती है और हर हाई से पहले ही इसमें सेलिंग आ जाती है और इसका ब्रेक डाउन सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर नीचे की तरफ होता है। स्पेशली डिसेंडिंग ट्रायंगल जब डाउन ट्रेंड में बनते हैं तो ये जल्दी ही सपोर्ट लाइन को तोड़ देते हैं। सपोर्ट लाइन को सपोर्ट मानकर यहाँ ट्रेडर्स की पोजीशन होती है जो ट्रैप हो जाती है। सपोर्ट ब्रेक होने पर यहाँ एक सेल एंट्री लेनी चाहिए, या पहले से आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो इसे डाउन ट्रेंड कन्फर्मेशन मानकर लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। इस पैटर्न का प्राइस टारगेट ट्रायंगल के हाईएस्ट विड्थ जितनी रखनी चाहिए। सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन में प्राइसेस दोनों ही तरफ से प्रेशर बनाती है। सपोर्ट आने से पहले ही बाइंग आ जाती है, जबकि रेसिस्टेंस से पहले ही सेलिंग आ जाती है। इससे नीचे से हायर लो बनता जाता है, जबकि ऊपर से लोअर हाई बनता है। दोनों ही तरफ की स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन एक एपेक्स पॉइंट पर मिल जाती है, जिससे सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बन जाता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल यह शो करता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही अनश्योर है प्राइस मूवमेंट को लेकर और दोनों में ही कॉन्फिडेंस की कमी है। चूँकि प्राइसेस एक रेंज में फंसी होती है और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर एक अच्छा मूव देती है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में प्राइसेस जिस तरफ का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे उसी तरह हमें ट्रेड लेना चाहिए। प्राइस टारगेट ट्रायंगल के हाईएस्ट विड्थ के जितना रखना चाहिए, जबकि स्टॉप लॉस बाई होने पर हाईएस्ट लो को, जबकि सेल होने पर लोएस्ट हाई को रखना चाहिए।